डियर स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा? हाउ टू कन्वर्ट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइम और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन टाइम इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमने देख लिया। अब हमने वो भी पढ़ा था कि भाई सिंपल में क्यों कन्वर्ट करते थे, क्योंकि अगर मान लो कि आपको लेस देन टाइप या मोर देन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और आपको बोला है कि मीडियन या मीन फाइंड करो, तो देखो मीडियन तो आप बोला है कि ग्राफिकली फाइंड करना है तो ग्राफिकली आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगर ग्राफिकली नहीं बोला है, ओनली बोला है कि मीडियन फाइंड करो या मीन फाइंड करो या मोड फाइंड करो, तीनों में से कोई भी एक बोला है, तो पहले आपको वो लेस देन टाइप या मोर देन टाइप जो भी हो उसको आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन एंड देन यू कैन प्रोसीड। तो यहां पे दो सम में लेके आया हूं, जिसमें क्या है देखो, एक्स्ट्रा सम है। पहला फाइंड मीन एक्स बार, यानी कि मीन निकालना है, और आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेस देन टाइप दिया है, देखिए लेस देन, ठीक है। और दूसरा में है मीडियन फाइंड करना है, और आप यहां पे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है मोर देन टाइप दिया है। तो यहां पे मीडियन फाइंड करना है, मोर देन टाइप है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां पे भी लेस देन टाइप है, मीन फाइंड करना है, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन वी कैन प्रोसीड। तो यहां पे हम आगे बढ़ते हुए, तो पहले मीन एक्स बार, मार्क्स ऑफ 10 दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू आर गिवन, ठीक है। तो लेस देन 10, लेस देन 20, तो ये लेस देन टाइप का है, उसको हमें पहले सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिख रहे हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देन हम यहां पे लिखेंगे सिंपल में कन्वर्ट करना है तो क्लास, एंड दूसरा आएगा फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो यहां पे लेस देन 10, देन लेस देन 20, देन लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, ओके। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू आर गिवन 14, 22, 37, 58, 67 एंड 75। अब लेस देन टाइप है, उसको सिंपल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने एक चीज बताई थी कि पहला ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे लेस देन 10, कभी कभी बिलो 10 भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका फ्रीक्वेंसी भी यहां पे वही रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये क्लास आएगा 10 to 20, तो यहां पे इन दोनों का सबट्रैक्शन आएगा 22 और 14 का माइनस होगा 8, ठीक है। देन ये क्लास दूसरा 20 to 30, तो इन दोनों का सबट्रैक्शन आएगा 15, देन 30 to 40, देन इन दोनों का सबट्रैक्शन आएगा 21, यहां पे 40 to 50 क्लास, यहां पे इन दोनों का सबट्रैक्शन आएगा शायद वो 9 आएगा, देन 50 to 60, इन दोनों का सबट्रैक्शन आएगा 8, और यहां पे टोटल फ्रीक्वेंसी n, ये क्या होना चाहिए, तो ये देखिए 14 और ये 29, 29 और ये 37 एंड 21, 58 एंड 67 एंड 75, ये आ गया। अब हमें मीन निकालना है, तो देखो ये सिंपल में कन्वर्ट हो गया क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। और आपको ये चीज भी बताई थी कि लेस देन दिया है तो 10 का गैप है, तो 10 से लेस मतलब स्टार्ट कहां से होगा, 0 से, वो आपने कन्वर्ट कर दिया। अब ये फ्रीक्वेंसी है, वो उसको हम कहेंगे fi, ओके। अब हमें मीन निकालना है, तो यहाँ पे देखिए क्लास लेंथ सेम है, और मीन हम निकाल रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड से, तो हम उसके लिए फिफ्थ कॉलम आएगी, ये क्लास की ये फ्रीक्वेंसी आएगी, और उसके बाद आएगी मिड वैल्यू, दैट इज xi, यानी कि ये दोनों का प्लस डिवाइडेड बाय 2, तो इन दोनों का प्लस कितना होगा
10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5। देन इस देखो पता है कि क्लास लेंथ सेम है, हर एक की 10 10, तो 10 10 ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा 15, देन 25, देन 35, देन 45, देन 55। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉरी ए निकाल देते हैं, तो इसमें मिडिल वाला होगा, लेकिन यहाँ पे मिडिल वाला नहीं है, तो यहाँ पे ऊपर से थोड़ा बड़ा नीचे। ठीक है, तो ये आपका ए आएगा। देन आएगा ui इज इक्वल टू xi माइनस ए अपॉन एच। तो xi माइनस ए 35 और h कितना है 10। तो आपको पता है कि अगर क्लास लेंथ सेम है तो जहां पे आपने a लिया है उसके सामने ui 0 आएगा, देन ऊपर -1 -2 -3, नीचे 1 2। कैलकुलेट करना है तो देखिए ये xi है, मतलब 5 माइनस 35, तो क्या होगा -30 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो वो -3 होगा। तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है मेरे वीडियो में। अब हम करेंगे fi और ui का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये 14 3 जा 42, 8 2 जा 16, -15, 21 into 0 0, 9 1 जा 9, 8 2 जा 16। ठीक है, अब ये सिग्मा fi ui। तो यहाँ पे देखिए इनका प्लस कितना आ रहा है, इनका प्लस कितना आ रहा है, इनका आ रहा है 25, इनका आ रहा है 13 1 5 और 7 -73। तो इसका माइनस करेंगे तो शायद आएगा 48 और वो भी होगा माइनस। ठीक है, एक प्लस एक माइनस है। और हम वैल्यू पुट करें तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू एच। a 35, सिग्मा fi ui -48, सिग्मा fi 75 इंटू एच 10 है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन दे रहा हूँ 35 प्लस इंटू माइनस माइनस 48 अपॉन 75 इंटू 10, 5 से कटेगा 5 2 जा 5 15 जा, यहाँ पे 3 से कटने वाला है। ठीक है, 3 16 जा 3 5 जा, तो ये 35 माइनस 32, 16 जा 32 बाई 5। तो इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, तो 32 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा, 5 6 जा 30, 2 बचेगा 0 0 पॉइंट, 5 4 जा 20, मतलब 6.4 आ रहा है। तो 35 माइनस 6.4, तो देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो 35.0 6.4, यहाँ पे 2 9 10 6 और ये 8 और ये 28। तो हमारा मीन का आंसर आ रहा है